ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। बेटा बता दिया करो ना, मैम को जादुई तरीके से पता थोड़ी चलेगी। चैट तो मैं ही देख लेती हूँ स्क्रीन पे, तो मैं फोन से कनेक्ट नहीं करती। बता दिया करो अगर ना दिखे। अब दिख रही है स्क्रीन? यस यस मैम। अच्छा, कार्टून हो तुम सारे। तो तुम लोगों ने अभी तक क्या समझा फिर? मैम, हमने सोचा आप ऐसे ही बता रहे हो, मतलब लिख नहीं रहे कुछ भी। एनसीईआरटी से लिखवा रहे हो। काफी सारा सोच लिया तुम लोगों ने। मैं जादूगर नहीं हूँ। मैं बोलूंगी तुमको याद हो जाएगा। क्या भाई? नहीं नहीं बेटा, मैं तो लिख रही थी मेहनत से। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। पढ़ेंगे हम ग्रीन एल्गी। दिखा सबको? यस यस मैम। मैम। प्लांट किंगडम 7 डे चल अंडरलाइन किया मैंने। दिखा सबको? यस मैम। दोबारा अंडरलाइन करूंगी। आज कौन सा डे है? फर्स्ट। दिखा सबको? यस मैम। यस मैम। दोबारा अंडरलाइन कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी नोटबुक पेन पेंसिल देख कितना सारा लिखा है मैंने। अच्छा, तभी लाफ्टर नहीं आ रहा था, तुमको दिख नहीं रहा था लिखा हुआ। मैंने सोचा आज बच्चे बुझ है। ये तुमको दिखा नहीं? फिलअप बनाए थे मैंने, ये देखो 4 मार्क्स। अच्छा, उसको खुद से ले रही हूँ। उसके बाद लर्न बाय दिल से यार। स्पोरोफाइट 2n स्पोर्स फॉर्म, गेमिटोफाइट एंड गेमीट फॉर्म। ये चीज ऐसे याद करनी है। समझ आई? आ गई थी समझ? समझ आ गई थी ना? यस मैम। यस मैम। कल समझ आ गई थी ना? यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में दोबारा पूछूंगी तुझसे क्वेश्चन है जो है। यस मैम बोल रही, इसी से पूछेंगे। लिख लो इसको। ये मैं 4 मार्क हटा देती हूँ। प्लांट की बॉडी 2 टाइप की होती है, स्पोरोफिटिक गेमिटोफिटिक, तो लिखा ही हुआ है। ये हटा देती हूँ। उससे पहले तुम बोलो कि ये क्या कर दिया मैम, तुमने देखा ही नहीं। ये वैसे कमाल हो गया। डन। यस मैम। मैम। कौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? बोलो ना। अब देखो, स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक बॉडी एक दूसरे को ही बनाती है। कैसे? चलो यहाँ पे एक बॉडी बनाते हैं हम ना, बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं, ठीक है? अब तुम सोचोगे प्लांट में मैम रूट शूट और स्टेम तो आपने बनाया नहीं। जितना प्लांट एडवांस होता जाएगा ना, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज समझाना। मैं तुमको बहुत बेसिक से समझाती हूँ, ठीक है? तो ये मान लो, ये प्लांट है जो ये मैं ब्लू से कलर का बना रही हूँ, ये है इसकी गेमिटोफिटिक बॉडी, ठीक है? गेमिटोफाइट। मैं इसको बोलूंगी गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट का सिंपल मतलब है, एक तो मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है। इसके अंदर जितने सेल है, ये जो डॉट मैं अंदर लगा रही हूँ वो इसके न्यूक्लियस है। तो इसके न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी अगर ये गेमिटोफाइट है? एन होगी या 2n होगी? मैन। एन होगी, राइट? कैसे याद रहेगा हमें? हमें ऐसे याद रहेगा कि गैमीट, गैमीट हमेशा एन होते हैं ना, तो उसी से हमें गेमिटोफाइट याद रखना, एन होगा। अब ये क्या करेंगे, मान लो ये जो गेमिटोफिटिक बॉडी है वो फीमेल की है। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस मैम। तो मान लो ये गेमिटोफिटिक बॉडी है फीमेल की, और इसने बना दिया है ये एक फीमेल का स्पोर, ठीक है? एक फीमेल का गैमीट, सॉरी। तो फीमेल गैमीट बना है थ्रू वाटर। मोस्ट प्रोबेबली लेट्स इमेजिन थ्रू वाटर एक मेल का गैमीट आ रहा है। मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है? मेल गैमीट। क्योंकि हमें इजीली एक पॉइंट समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। कौन सा किस प्लांट की बात हो रही है यहाँ नहीं जाना हमें, बस एक गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब समझना था। तो बताओ, जो गैमीट है उसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? मैन। एन। मेल और फीमेल दोनों की। मैं कह सकती हूँ ना कि इसका मतलब है यहाँ पे मियोसिस तो नहीं हुई होगी ना गैमीट बनाने के लिए? नो मैम। हुई होगी? नहीं। क्योंकि देखो, जब हम मेल की टेस्टिस में स्पर्म बनाते थे तो हम देखा था ना वहाँ मियोसिस होती थी। फीमेल की ओवरी में एग बनाते थे तो मियोसिस होती थी। तो ह्यूमन के कॉन्सेप्ट से मिक्स नहीं करना इसको, ठीक है? गेमिटोफिटिक बॉडी ऑलरेडी एन है, तो ये हाफ करने की इसको जरूरत नहीं है, पहले ही सब कुछ तैयार है, ठीक है? अब जो ये गेमीट्स है, इनमें क्या होगी? इनमें हो जाएगी फ्यूजन। जब इनमें फ्यूजन होगी तो फिर क्या बनेगा? पहला सेल क्या बनता है बॉडी का किसी का गेमीट की फ्यूजन से? जाइगोट। जाइगोट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एंट्रेंस का। पहला सेल क्या बनता है? जाइगोट। प्लॉइडी क्या होगी इसकी? मैम 2n। 2n। बेटा यही जाइगोट आगे मॉडिफाई हो जाएगा, और ये मॉडिफाई होके क्या बना देगा? मल्टी सेल माइटोसिस करेगा ना ये अपने अंदर, तो ये बनाएगा एक मल्टी सेलुलर सा स्ट्रक्चर। और क्या नाम है इसका? ये है स्पोरोफाइट।
तो स्पोरोफाइट की पूरी बॉडी में जितने सेल्स है उनकी पोलॉइडी क्या होगी? M2N. 2n 2n। क्यों हुई उनकी पोलैरिटी 2n? बिकॉज जाइगोट में मॉडिफिकेशन हुई थी, मतलब माइटोसिस हुई थी बहुत सारी। तो माइटोसिस तो पोलैरिटी को कभी कम करती नहीं, इसलिए जाइगोट अगर 2n का है और मैंने बहुत सारे जाइगोट जैसे सेल बना दिए तो वो भी तो 2n रहेंगे। अभी होगी स्पोरोफिटिक बॉडी। अब स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर देखो क्या होगा, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर कुछ सेल्स अंडरगो करेंगे मियोसिस। कुछ सेल्स में होगी, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, रुको। ये मैंने निकाला स्पोरोफिटिक सेल्स, कुछ सेल्स निकाल लिए, ठीक है, और मैंने इनके अंदर कर दी मियोसिस। अगर मैंने मियोसिस कर दी तो ये सेल अब कैसे दिखेंगे? पोलैरिटी क्या होगी? Mn. हाँ, बहुत सारे सेल बना दिए मैंने, इनकी पोलैरिटी होगी n। अब मैं इनको कहूंगी स्पोर्स। तो देखो स्पोर्स बनेंगे, फिर ये एक एक स्पोर जहां जाके भी जर्मिनेट होगा, है ना, जहां जाके भी ये जर्मिनेट होगा, जब इसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? गेमिटोफाइट। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि गेमिटोफाइट गैमीट बनाते हैं जिनकी फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरोफाइट मियोसिस से स्पोर्स बनाते हैं जिसके इंडिविजुअल जर्मिनेशन से गैमिटोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, कभी कभार एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, कभी कभार अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट की बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ आइए बात, हाउ दे आर रिलेटेड। यस मैम। बना लो ऐसी। चैप्टर जब एंड होने वाला होगा ना तब हम इस पे दोबारा आएंगे, डोंट वरी। प्लांट वर्सेटाइल, और मैं स्पेलिंग भूल गई वर्सेटाइल की, बताओ। कमाल की बॉडी, हेडिंग डाल सकते हो, प्लांट की कमाल की बॉडी, हैशटैग स्पोरोफाइट, हैशटैग केमिटोफाइट। दिखाई दे रहा है ना कहाँ लिख रही हूँ मैं? यस मैम। पता चला मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। हो गया? यस मैम। बड़ी जल्दी कर लिया बेटे। ऑलराइट, चले आगे। यस मैम। ये एक ही का हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ? And ma'am. ओके चलो आगे बढ़। और ये बात यहाँ पर मैंने लिखी थी थोड़ी सफाई से, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, राइट। तो गेमिटोफाइट एन है, ये क्या बनाएंगे बताओ भाई, कौन बताएगा? लेट्स रिवाइज, क्या बनाएंगे? जाइगोट। गेमिटोफाइट एक बॉडी है जिसके अंदर सारे सेल्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले हैं। बेटा भी क्या बनाएगा पहले? And gamete. गैमेट बनाएगा, जाइगोट बना लेगी तो पहले है गैमेट बना लिया। अब क्या होगा इसमें? Infusion. फिर क्या बनेगा? Zygote. फ्लोइडी क्या लिखूं? फ्लोइडी क्या लिखूं? M2N. 10 अब इसके बाद जाइगोट में क्या होगी? बहुत सारी Modification. माइटोसिस, बेसिकली मॉडिफिकेशन, करेक्ट। क्या बना? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में अब आगे क्या बनेगा? कुछ सेल्स में क्या होगा? मियोसिस। Meiosis. क्या बनेगा? स्पोर्स। और से पोलैरिटी, N. और से क्या बनेगा जब स्पोर जाके कहीं पे सेटल हो जाएंगे? गैमेटोफाइट। सुटेबल इंटर, यस, गेमिटोफाइट। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बस ये याद रखना कि गेमिटोफाइट जब गैमीट बनाता है दोनों की पोलैरिटी एन एन है। ये तो सॉरी, जब एक चीज लिख देती हूँ मैं, गेमिटोफाइट को भी एन लिखा, उसने जो गैमीट बनाए उसको भी एन लिखा, है ना। लेकिन देखो स्पोरोफाइट के साथ धोखा हुआ, धोखा। स्पोरोफाइट को तो हमने 2n लिखा, लेकिन उस बेचारे ने जो स्पोर बनाए थे ना उसको यार हमने n लिख दिया, धोखा किया हमने इसके साथ। देख लेना बेटी, ठीक है।
क्लियर ना? ये 2 वर्ड क्लियर है? ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। क्लियर है ना? यस मैम। जो चालाक बच्चे आए हैं ना, अभी मैं बताऊंगी सर को, कोई बात नहीं। कुछ लिखना है इसमें से? चलूँ आगे? Then ma'am. चलो आगे चलते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो, अगर मैं यही बात जो मैं तुमको इतनी देर से बोल रही हूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा हिंदी में समझाऊं तो सिंपल भाषा में ये बनता है, गैमेटोफाइट वो प्लांट की बॉडी है जिसके सारे सेल्स की प्लॉइडी एन होगी। गैमेटोफाइट की बॉडी गैमेटोफाइट बॉडी की गैमीट्स बनाती है विदाउट मियोसिस। स्पोरोफाइट वो प्लांट की बॉडी है जिसके सारे सेल्स की प्लॉइडी 2n होगी और ये स्पोर्स बनाती है मियोसिस करके। इसका मतलब है स्पोर्स की प्लॉइडी n है। तो अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे का ऐसे लिख लो। क्यों? बिकॉज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में जो डिफरेंस समझना है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे 11th-12th ग्रेड के साइंस के बच्चों की। बहुत परेशान होते हैं। मैं खुद बहुत परेशान थी जब स्टूडेंट थी, तो मैंने इसको लिख दिया। किसी को इसको ऐसे उतारना उतार लो, नहीं उतारना तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उतार रहे कोई? यस मैम। उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। क्योंकि मुझे मैंने स्कूल में बहुत तंग किया था स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। बाय गॉड, कभी समझ नहीं आया मैडम बोल के रही थी। इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। समझो, जबरदस्ती समझो। सच बताओ तो मुझे एक्चुअल डिफरेंस पोस्ट ग्रेजुएशन में समझ आया, जब मतलब मैं एंट्रेंस प्रिपेयर कर रही थी पोस्ट ग्रेड का। तो मुझे एक्चुअल में समझ आया कि ये इतने सालों से क्या क्या रहे थे। उससे पहले बस एक तरह से अजीब सा रट्टा चल रहा था। मतलब पता था कुछ चीज है लेकिन मीनिंग नहीं पता था। तो तुम यार अभी क्लियर कर लो। मुझे समझ नहीं आता बैठे बैठे मेरे बाल कैसे खराब हो सकते हैं। दिवाली आने वाली है तो खुश होंगे तुम बहुत। यस मैम। पटाखे फोड़ोगे? यस मैम। तेरी वजह से हुआ है पॉल्यूशन सारा, बदतमीज कहीं की। तुम्हारी वजह से दिल्ली में सांस नहीं आती है। पटाखे मत फोड़ना, घर के बर्तन तोड़ देना। मैम मुझे डन? सुनाई दिया, बोलोगे? क्या? अच्छा, बात से पलट गई बेटा, रिकॉर्डिंग होगी इस बात की। ज्यादा चालाक नहीं बनना। कर दूं तो आगे, इतना तो लिखा भी नहीं था। चलूं आगे? यस मैम। 7 दिन में खत्म करना है, तुम नहीं करने दोगे खत्म। अब देखो जो प्लांट किंगडम है, ध्यान से देखो इधर, दिख रहा है ना स्क्रीन? जो प्लांट किंगडम है वो डिवाइडेड है किस किस में? सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। जितना ऊपर जाएंगे ना हम ग्रुप्स में, उतनी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट, फिर आएंगे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, पी साइलेंट होता है। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म टॉलेस्ट ट्रीज में से एक है इनके पास। और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के ऊपर मैंने 12th ग्रेड में तुमको पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया है इतनी डिटेल में। तो इस एंजियोस्पर्म में हमें ज्यादा इस चैप्टर में कुछ ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें इन चारों पे फोकस करना है। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट? तो एल्गी और ब्रायोफाइट ना प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट है, सबसे प्रिमिटिव वाले प्लांट है। तो इनमें जो डोमिनेटिंग लाइफ फेज दिखता है ना, वो तुम्हें गेमिटोफिटिक मिलता है, गेमिटोफाइट। मतलब कि इनकी जो प्लांट बॉडी है ना, उसमें स्पोरोफाइट भी मिलेगा तुमको, गेमिटोफाइट भी मिलेगा। पूरा प्लांट देख के तुमको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन सेल चेक करोगे ना तो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों इसकी लाइफ साइकिल में आएंगे। लेकिन गेमिटोफिटिक बॉडी में ही ज्यादा टाइम रहता है। तो ज्यादा टाइम एल्गी और ब्रायोफाइट की जो बॉडी है वो गेमिटोफिटिक स्टेज में, मतलब सेल्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की है। वाइल टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेटिंग बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। इसको ऐसे याद रखो, जहां एक्सेप्शन आएगी आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इसको ऐसे ही अभी के लिए याद रख लो। नीट के पर्सपेक्टिव से ये सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नहीं बताओगे? ठीक है, यस मैम। चलो आगे। यस मैम। बोर होगी ऐसे, कोई नया वर्ड इन्वेंट करो। यस मैम, कुछ और वर्ड ढूंढ लो। चलो,
एल्गी की कर रहे हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक। बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है एल्गी बहुत तरीके की है। तुम एनसीईआरटी खोलो, प्लांट किंगडम खोलो भाई, ये देख रहे हो, ये पेज मिला, ये वाला, Yes, ma'am. है ना। इस वाले पेज पे जितने सारे है ना, ये सब एल्गी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इन सभी एल्गीज पे ये वाले फीचर एप्लीकेबल है, इन सभी एल्गी के ऊपर। जहां जहां वेरिएशन हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एल्गी। तो पहले कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसे दिए, उसके बाद वो स्पेसिफिकली बात करते हैं स्पेसिफिक एल्गी की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यार, सबसे प्रिमिटिव प्लांट है तो सीधे साधे होंगे ना। सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, सबसे पुराने प्लांट है तो सीधे साधे, ज्यादा फैंसी चीजों में बिलीव नहीं करते, बड़े सिंपल से दिखते हैं। तो सिंपल है ये, मोस्ट प्लांट है ये, एल्गी प्रिमिटिव प्लांट है। प्लांट किंगडम में एल्गी सबसे प्रिमिटिव है। थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है? नो मैम डिफरेंशिएशन। हाँ बोल 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 बोल। मैम लीव स्टेम वगैरह में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। हाँ वेरी गुड, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। मतलब कि देखोगे ना तुम्हें तो ये गब्बू जैसे दिखेंगे तुमको, तुम नहीं बता पाओगे कि रूट कौन सा, स्टेम कौन सा, लीफ कौन सा, सब एक जैसी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में इतनी डिफरेंशिएशन नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट है यार, तब तो प्लांट बन रहे थे ना, धीरे धीरे मॉडिफाई होंगे, धीरे धीरे उनमें तुम्हें वैरायटी दिखेगी, है ना। तो बहुत ही सिंपल प्लांट है, इसलिए इनकी बॉडी थैलॉइड बॉडी है, थैलस लाइक। मतलब कि तुम्हारा हाथ का जो पाम है ना, ऐसा सा सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम लकीरें मत गिनने लग जाना। क्लियर, लिखो इसे। इस चैप्टर के जो नोट्स एनसीईआरटी में है ना, एक ही पेज में बहुत कुछ लिखा है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन करने लगोगे तो पूरी बुक काली हो जाएगी। इससे अच्छा यहाँ लिख लो अपनी कॉपी में नोट्स। आगे चलो, चलो भाई। 7 days। तुम्हें क्या बोल रही हूँ, पहले तो मैं उठूं। ऐसे ढांचना लगाने का एक बहुत बड़ा नुकसान है, पता सा नहीं चलता, ऐसे धीरे 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 खिसकते चले जाते हैं। चलो, ये कहाँ मिलते हैं तुमको? सिंपल से है, सिंपल सी बॉडी है, तो अपनी आंखें बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो तुमको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन ये मिलता कहाँ है? ये तुमको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। पानी, गाना सुना है ना आज, ब्लू है पानी पानी, इसको बहुत पसंद है पानी। तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलता है, लेकिन कहाँ? ताजे पानी में मिलता है, मीन्स फ्रेश वाटर, मीठा पानी। और नमकीन पानी में मिलता है, मीन मेरीन वाटर। दोनों टाइप की जगह पे मिलेगा। ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब मैम सनलाइट से खाना खुद बनाता है। हाँ, अपना खाना मैं खुद बनाऊंगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। प्लांट है, प्लांट का फीचर ही है खाना बनाना। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम, मैम जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? मैम वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम, फूड ट्रांसपोर्ट। हाँ तो ये नीट इन दोनों ने क्रैक करना है, बाकी बच्चों ने नहीं करना, यही दो रहेंगे। तो तुम जवाब नहीं दोगे? ये जवाब दे रही है, वो एक मैडम बोल रही है करने दो लेडीज को, आप बैठ के देखते हैं। क्यों भाई? पार्टिसिपेट करो, जो पार्टिसिपेट करता है उसी को याद रहता है, बाद में नहीं तो भूल जाती है कुछ चीजें। समझ में आई? उठ जाओ भाई, उठो। यकीन मानो तुमसे ज्यादा नींद मुझे आ रही होगी और तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे जाने की। तो उठ जाओ और पार्टिसिपेट करो, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, तो उप्स एब्सेंट। अब उप्स अपने नोट्स में मत लिख लें, तो मैंने वैसे लिखा है मजे के लिए, ठीक है। ये लाइन लिखी, मैम लिख रहे हैं। लिखो, लिख ले, पार्टिसिपेट करो, जो जितना बोलेगा उसको वो याद रहेगा। फैक्ट है ये। बाकी तुम्हारी मर्जी। डन मैम। डन मैम। ओके बेटा, आंखें बंद करके, तब आंखें बंद करो। जिनकी आंखें बंद थी पहले तो वो खोलो, पर अब आंखें बंद करो सोना नहीं है, योगा नहीं करा रही। आंखें बंद करके इमेजिन करो एक एल्गी है, ठीक है। वो बहुत सिंपल बॉडी की है, कोई रूट स्टेम या लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं है उसमें, राइट। उसके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं, रूट स्टेम तुम्हें दिख नहीं रही है, वेस्कुलर सिस्टम कहाँ आएगा उसमें? जाइलम फ्लोएम, कोई ट्यूब नहीं है उसमें, राइट। बहुत सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे थायरॉइड बॉडी हम लोग कहते हैं, राइट। और कोई फीचर था? हाँ, कहाँ पे मिली मुझे? पानी के किनारे, ठीक है। समुद्र के किनारे बैठे हो तब भी दिखाई दे रही थी, और हमने फ्रेश वाटर के अंदर देखा, वहां पर भी तैरती हुई हमको मिल गई, करेक्ट। और अपना खाना खुद बनाती है, इतनी बात तो तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी। आगे चले। यस मैम। Yes, ma'am.
बार बार रिवाइड जबरदस्ती करा रही हूँ, जबरदस्ती करवाऊंगी ये चलो। बॉडी फॉर्म कैसी होती है देखो। जो एल्गी है ना उसकी बॉडी फॉर्म में बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी। ये तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यूनि मतलब जिंगल। सिंगल। एक। मुझे सुना जिंगल। हाँ, सिंगल एक। और मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे भरमार है, राइट। तो इनकी बॉडी सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर। लेकिन देखो यूनिसेलुलर में मैंने नीचे क्या लिखा है, फिलामेंटस है कॉलोनियल। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि ये एक एल्गा है, ठीक है। एल्गा या एल्गी या एलजी सब कुछ कुछ भी बोलते हैं, मैं एल्गी बोलूंगी क्योंकि मैं टीचर हूँ इस क्लास में, मैं तो एल्गी बोलूंगी, ठीक है। ये एक एल्गी है। अब ये एल्गी अकेले नहीं रहना चाहती, ऐसे ही इसने क्या किया और एल्गीज के साथ ऐसे ट्यूब सी बना ली। लेकिन बेटा ये एल्गी नंबर 1 अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। खाना खुद बनाएगी, पोटी वोटी अपनी अलग करेगी, कोई इसका ग्रुप के साथ एसोसिएशन नहीं है। ये एल्गी नंबर 2 भी अपने काम से मतलब रखती है, 3 भी अपने काम से मतलब रखती है, 4 भी अपने काम से मतलब रखती है, लेकिन रहते साथ में है इन एसोसिएशन। एसोसिएशन में रहने के कुछ फायदे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को मल्टी सेलुलर है नहीं, ये यूनिसेलुलर फॉर्म ही है, लेकिन इसका अलग नाम है, इसे हम कहेंगे फिलामेंटस। तो ये मेरी फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। तो फिलामेंटस एल्गी का मतलब ये नहीं है कि मल्टी सेलुलर एल्गी है, हर एक सेल एक एल्गी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आई ये बात? यस मैम। पेज नंबर निकालो, एनसीईआरटी 31। यूलोथ्रिक्स दिखेगा तुमको। Yes, ma'am. फिलामेंटस है। आगे देखो। अच्छा अब एक एल्गी कह रही है, अच्छा ये तो ठीक है, मैं तो ग्रुप में रहूंगी, मेरी मर्जी, अब तो ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप बना के रहेंगे, ऐसे लाइन में नहीं खड़े होंगे हम। लाइन जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से स्टार्ट होती है टाइप। तो अगर ये ग्रुप बना के रह रहे हैं मान लो, तो ये भी मल्टी सेलुलर नहीं है क्योंकि ये फंक्शन अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर होने के लिए ना सारे फंक्शन कोलैबोरेटेड होने चाहिए, लेकिन ये अपने काम से मतलब रखते हैं। मतलब एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं लेकिन हर फैमिली बिल्कुल डिफरेंट है, उसको दूसरी से कोई लेना देना नहीं है, ये वो सिस्टम है, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगी कॉलोनियल एल्गल फॉर्म। तो ये फिलामेंटस कॉलोनियल और ये यूनिसेलुलर, ये सब के सब यूनिसेलुलर में ही आते हैं। समझ आई ये बात? यस मैम। तो इसी पेज पे दोबारा आने का, ग्रीन एल्गी देखने का, ये गोलू दिख रहा है, गोलू सा, यस Yes, मैम। ma'am. बस यही है कॉलोनियल का एग्जाम्पल। वॉलवॉक्स। ग्रेजुएशन में जाते ही तुम्हें सबसे पहले वॉलवॉक्स दिखाएंगे स्लाइड्स के अंदर फॉर सम रीजन। आगे बढ़े। तो इसको ऐसे लिख लो, बॉडी फॉर्म्स का फ्लो चार्ट सा बना के। ये कोई बच्चा रोया? आगे बढ़े, Yes, यस। ma'am. जल्दी चलो यार। ओके। रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन दिखेगी एल्गी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन से नीट का क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। अगर मैं होती मैं ये जरूर डालती, क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वजह से सारे फंस जाए। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म में कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। मतलब कि अगर ये था एल्गी तो इसका कोई फ्रेगमेंट टूट जाए, है ना, और इसके थोड़ी देर के बाद देखूं कि दोनों ये जो फ्रेगमेंट कट गया आगे, इसने पूरा का पूरा एल्गी बना दिया। फ्रेगमेंटेशन है इसकी वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको डिटेल में नहीं करना है, इतना काफी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चन, इन दोनों से। ओके पढ़े फिर, इसको ऐसे ही लिख लो एक बार। एम आई ऑडिबल? Done, ma'am. मैम मल्टी एम आई सेलुलर ऑडिबल? यस मैम। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर एल्गी के एग्जांपल्स पे क्या है? ना ना, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी जब देगी वही करना है। अभी तक यही एग्जांपल्स आए, यही करने हैं ना, एक्स्ट्रा नहीं करना ना, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, पाप लगेगा ना। आओ, वेजिटेटिव के नीचे फ्रेगमेंटेशन डन, यही खत्म। इसके बाद दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। असेक्सुअल वेरी इंपॉर्टेंट, जूस्पोर पूछते हैं, बहुत पसंद है इनको।
रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू स्पेशल स्पोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आएंगे, लेकिन एक बहुत फेमस स्पोर है जिसे हम कहते हैं जू स्पोर। जू स्पोर की खास बात क्या है कि ये फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड है मतलब इसमें फ्लैजिला है। और बेटा फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट। मूवमेंट कराना। तो समझ लो कि ये है जू स्पोर है, ऐसे समझ लो ये है जू स्पोर। तो इसके पीछे जो लगा है ये इसका फ्लैजिला है। तो इसमें अगर फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होगा ना। तो जू स्पोर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं। नीट का ये क्वेश्चन आता है कि फ्लैजिलेटेड है नॉन मोटाइल है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अभी मैं कराऊंगी भी तुमको एक क्वेश्चन। डन। Yes, ma'am. जर्नल फीचर मैंने नहीं बताया कौन सा एल्गी, मैंने कहा सब एल्गी में एप्लीकेबल है, किसी में भी आएगा ये। आगे चलूं। Yes, ma'am. बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए 4 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी। ठीक है, ये 4 प्रोसेस है, वो किसी प्लांट को हम बोलेंगे कि आइसोगैमस से नीचे में। तो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमी आर 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। पहले तो ये ऐसे लिखो। डन। वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ऐसे 7 डेज में ऐसे नहीं होगा, जल्दी लिखना पड़ेगा। आइसो मतलब सेम। सेम। अरे मैं सेम हिंदी में लिख रही हूँ, अरे बाप रे क्या हो गया मुझे, ये मेरे सच में सिर में दर्द है और मेरे होता नहीं है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ए मतलब जब भी ए आता है ना किसी वर्ड के आगे साइंस में बायो में, तो उसमें हमेशा एब्सेंट होगा। और ऊ की अपनी ही कहानी है। ऊ से तुम्हें ऊ जेनेसिस याद है? ऊ जेनेसिस क्या होती थी? हम्म? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। हाँ कॉन्फिडेंटली बोल, कॉन्फिडेंटली बोला कर भाई। आइसोगैमस का मतलब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? गैमेट्स इन्वॉल्व। ये लिख लो, जो कमाल के लोगों को नहीं पता। गैमेट्स इन्वॉल्व हो गए वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ नहीं है। तो आइसोगैमस का मतलब है कि मेल का जो गैमेट है और जो फीमेल का गैमेट है, नाम वाम नहीं पता, फोटो वोटो नहीं बताने का, सिंपली दोनों देखने में एक जैसे ही है। साइज और शेप के बेसिस पे ना ये तीनों टर्म इवॉल्व हुई है। तो आइसोगैमी का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट दोनों का साइज सेम है, दिखते सेम है, जुड़वा। बता नहीं पाओगे देख के मेल का गैमेट कौन सा है फीमेल का कौन सा। ठीक है, साइज सेम है, एक जैसे दिखते हैं। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मे बी फ्लैजिलेटेड हो फ्लैजिला लगा हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, पर सेम दिखेंगे दोनों में, फ्लैजिला होगा अगर होगा तो। समझ आई ये बात? यस मैम। अच्छा, एनाइसोगेमी का मतलब है कि मेल और फीमेल का गैमेट एक जैसा नहीं दिखता, या तो ये बड़ा है ये छोटा है, या ये छोटू है या ये बड़ा है। ठीक है, एक के पास फ्लैजिला है दूसरे के पास नहीं है, मे भी दूसरे के पास फ्लैजिला है एक के पास नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा, इसको हम कहेंगे एनाइसोगेमी। ऊगेमी का मतलब है ह्यूमन के केस में जैसे होता था कि फीमेल का जो एग है वो बड़ा होगा साइज में और नॉन मोटाइल, और मेल का जो स्पर्म होगा वो छोटा होगा और वो मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिला होगा। ये सब आगे लिखा है थ्योरी में, तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, फोटो इतनी सी बना लो। अब तुम अगर देखो इस वाली पिक्चर को तो थोड़ा सा लगेगा तुमको कि ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है तो एनाइसोगैमी नहीं होगी। एनाइसोगैमी नहीं है, ये दोनों केस में अलग होता है, डिफरेंस होता है। इससे लिखो फिर मैं आगे तुमको लिखवाती हूँ। डन मैम। समझ आया है पक्का? हेलो, पक्का समझ आया ना? यस मैम। Yes, ma'am. समझ आया? बताइए क्या होता है फिर एनाइसोगैमी क्या है? मैम जिसमें मेल और कोई नहीं फीमेल बताएगा गैमेट। ये। हाँ बोल बोल बोल। मैम जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं लगता। एनाइसोगैमी पूछा मैंने। मैम इसमें मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट होते हैं, मतलब अगर एक में फ्लैजिला होगा दूसरे में नहीं होगा, या तो साइज में भी डिफरेंस होता है। फिलामेंटस सेल का मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? मैम यूनिसेलुलर। अब तुम चुप करना, कोई और बताओ। थायराइड बॉडी का मतलब क्या होता है? जो नो रूट होता है डिफरेंशिएशन। वो डिवाइड नहीं होगी, डिफरेंशिएट नहीं होगी। एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी का फर्क बेटा ये लिख लो।
सीरियसली इससे क्वेश्चन बनता है, इसे लिखो, पहले लिखो फिर समझाऊंगी। 2 मिनट के लिए मैं पैर ठीक कर रही हूँ। इसे लिख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है और वो नीचे टर्म दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे तुमको, क्लैमिडोमोनास या यूलोथ्रिक्स क्या शो करता है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी या ऊगैमी। वही जल्दी लिखना है, आधा घंटा है हमारे पास, पूरा मैं आधा घंटा खत्म करके फ्री भी होना है। डन बेटा। हो कि चले गए? मैम अभी नहीं हुआ। अच्छा हो ना, ठीक है, अच्छा चले जाओ तो बता देना ना, मैं भी जाऊँ। कर ले जल्दी कर ले, साफ साफ लिखना। गुरप्रीत हो गया? डन मैम। Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। अब मुझको एक्सप्लेन करना है। ओहो, आई कैन नॉट मूव ऑन। बेटा आइसो मतलब सेम था, तो अगर वो दोनों सेम है तो वही तो पहली लाइन में लिखा है, फ्यूजन होगी दोनों गैमेट्स में, मेल और फीमेल में, जो सिमिलर साइज के हो। मेल और फीमेल गैमेट को देख के अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, देखकर नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। बोथ गैमेट्स में भी मोटाइल और इमोटाइल, यानी कि जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो इमोटाइल। इमोटाइल का मतलब है ना मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। इस सिस्टम में एक तरह से इमोटाइल में अपने आप को एग्जैक्टली कह नहीं सकती, जैसे तुम में से कुछ बच्चे इमोटाइल है, मैं जैसे बेड पे बैठ के लेक्चर ऐसे सुन रहे जैसे कोई बढ़िया सा शो चल रहा हो, है ना। मोटाइल का मतलब जो मूव कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स ऐसा एल्गा है जिसके अंदर तुम्हें आइसोगैमी दिखती है, मतलब उसके अंदर ऐसे गैमीट्स बनते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ आई। स्पायरोगारा एक और ऐसा एल्गा है जिसके अंदर तुम्हें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस वाले स्पोर गैमेट्स दिखते हैं, ठीक है। तो तुमको ऐसे पूछेंगे यूलोथ्रिक्स में क्या दिखता है तुमको, आइसोगैमी या आइसोगैमी यूगैमी, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, समझ आई ये बात। यस मैम। तो Yes, यूलोथ्रिक ma'am. और स्पायरोगारा एल्गी का नाम है, उनके अंदर कैसे वाले गैमीट दिखते हैं वो यहाँ मेंशन है। अब फ्यूजन ऑफ गैमीटी विद डिसिमिलर साइज, यही तो था आइसोगैमी का मतलब, डिसिमिलर साइज होगा। बोथ आर इधर मोटाइल और इनमोटाइल, दोनों के दोनों या तो मोटाइल होंगे या तो इनमोटाइल होंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका यूडोनिया, यूडोनिया, सॉरी याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं बताया इसने फ्लेजाइल और एम्फेजाइल का कुछ भी डिफरेंस, सिर्फ यूडोनिया लिखा है एनसीईआरटी में, बस इतना ही करेंगे हम। ओके, ऊगैमी, फीमेल गैमेट लार्ज होगा और इमोटाइल होगा, और मेल गैमेट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। ऊगैमी से तुमको ह्यूमन वाला केस याद रखना है, राइट बेटा। जो लार्ज होगा वो कहाँ मूव करने जाएगा, उसको बैठने दो यार। और जो छोटू सा है वो छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं, और अगर एक रूम में भी छोटा बच्चा है तो भाग रहा होगा इधर उधर, और मैं यहीं बैठी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो वही है, लार्ज इमोटाइल, छोटा बच्चा बहुत ज्यादा मोटाइल, ऊगैमी। एग्जाम्पल वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वोस दे रखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम है,
Yes, ma'am. डायग्राम के आगे लिख ले उगेमी, उसी के आगे लिख ले उगेमी। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है उससे। फोकस भी दे रखा है ना, फोकस फोकस ब्राउन एल का, उसके आगे भी लिखो उगेमी। यूलोथ्रिक्स भी दे रखा है, उसके आगे लिखो आइसोगेमी। स्पाइरोगैरा नहीं दे रखा है गाइस। लिखो जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वही लेबल करो, जितनी बार खोलोगे कुछ तो याद रहेगा। डन डन डन। Yes, ma'am. भागो, जल्दी भागो। नहीं भागेंगे नहीं, आराम से करेंगे। टाइप्स ऑफ एल्गा, 3 मेन क्लासेस में हम एल्गी को डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक होती है क्लोरोफाइसी, एक होती है फियोफाइसी, एक होती है रोडोफाइसी। ओहो, क्लोरो मतलब ग्रीन एल्गी, फियो मतलब ब्राउन वाली एल्गी, जो कलर के बेसिस पे इनको एक तरह से हमने डिफाइन कर दिया ना, ब्राउन एल्गी। और भी फीचर्स है। और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। कैसे याद रहेगा? रोडो वर्ड तुम्हें आर से रेड एल्गी याद रह जाएगा, है ना। क्लोरोफाइसिस सी से तुमको ग्रीन याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट की ज्यादा डोमिनेंस की वजह से। तो जो पी बचा वही बी है ना, बचा हुआ है वो तुम समझ ही सकते हो, राइट। वर्ड याद रह जाएगा। Yes, ma'am. Algae is divided into 3 classes: chlorophyceae, rhodophyceae and chlorophyceae, pheophyceae and rhodophyceae। एक ही ऑर्डर में याद करना तो इजी हो जाती है जिंदगी। फिर भी तुमको मिक्स ब्लेंड करना है तो कर लो। ग्रीन एल्गी की आज हमने बात करनी है, बाकी के लेक्चर में जो समय बचा है। तो ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है इस क्लास का? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। कौन से क्लोरोफाइसिया मत In बोलो। previous slide. अरे बेटा जा रही एक दिन प्रीवियस स्लाइड डर जाती हूँ मैं अकेली ना इधर, मेरे को डर लग जाता है, ऐसे जोर से ना बोला करो। Done, जब ma'am. तक ये लिख रहा है मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। यस मैम। जब मैंने कल जूते बाहर रखे थे, पता नहीं कैसे ऊपर के फ्लोर में कुत्ता चढ़ गया और वो मेरे जूता खा गया, और वो मेरा एक जूता खा गया। और मेरा शूज बहुत महंगे थे, और उसने वो जो नहीं होती शू लेसेस होती है, पता नहीं कैसे खाया उसने। उसके शू लेसेस को आधा उसने पूरा खोल दिया है। ऐसा लगता है किसी ने बैठ के बहुत फोकस के साथ उसे ओपन किया हो। उसने पूरा एक आधा शू लेस खा लिया है, मेरे जूते में अलग अलग जगह पे छेद कर दिए। लेकिन एक ही जूते से खेला उसने, और वो जूता मुझे वो छत के कोने पे पड़ा मिला। वो बाहर आके ऐसे शौक में थी क्या हो गया मेरे साथ। और दूसरा जूता बिल्कुल सही पड़ा था। बेसिकली उसको एक ही जूते से खेलना था। और मेरा टॉवल भी बाहर पड़ा था, तो उसने उसको तार से खींचा है, उसको नीचे रखा है, उसके साथ खेला है, उसके ऊपर मस्त सो के गया है। मुझे कुत्ते पसंद है, लेकिन इसके बाद तो मुझे एलगी कैसे रखोगे? अरे तुमने कभी मेल करा है किसी को? तुम ही से बात कर रही हूँ। नो मैम। Yes, No, ma'am. ma'am. ओह, कितना समय है, एग्जाम्पल के लिए तो बताना पड़ेगा मुझे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे भगवान, मेल खोल तो मैं दूँ, पता नहीं क्या होगा मेल पे। ओ ये नहीं था, दिखा, मेरे को पता था कुछ भी खुलता है। लेट्स सी, चलिए खोल लेते हैं। जैसे मेल करते हो ना, मेल आईडी खोलते हो अपनी, तो ईमेल पे जाते हैं हम लोग। चुप करके बैठे रहो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बोलूँगी वही सोचना है। तो हम कंपोज मेल करते हैं जब, किसको यहीं रुकना है? हो जा भाई कंपोज, एग्जाम्पल समझाना है मुझे इन्हें। देखो कंपोज मेल दिख रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे किसको भेजना है। मान लो मैंने साहिल को भेजना है, सागर को भेजना है, ठीक है, सागर को भेजना है। अब मेन जिस जो रिसीवर है वो सागर है, उसके बाद हमें एक बटन होता है सीसी। ये सीसी दिख रहा है तुम्हें? नो मैम। कुछ भी नहीं दिख रहा। पिटेगी क्या? दिख नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? No, नो। ma'am. मैम दिख रही है स्क्रीन। मैम ग्रीन एल्गी एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं बस। बाकी को दिख रही है? नो मैम। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं इसे क्या समझूं? बेटा अगर किसी कुछ बच्चों को नहीं दिख रही, बाकियों को दिख रही है, तो तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अगर सबको नहीं दिख रही तो मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मैम पर प्रॉब्लम तो है। मैम सिर्फ वो दिख रही है, ग्रीन एल्गी एग्जांपल जहाँ लिखा था आपने वही दिख रहा है स्क्रीन पे।
Yes, ma'am. अब Yes, ग्रीन ma'am. एलगी दिख रही है? अब तो मैंने खोली ग्रीन एलगी थी। अच्छा, ये दिख रहा है व्हाइट कलर का कुछ लाया स्क्रीन पे? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. बेटा ये मेल हम किसी को करते हैं ना तो ऐसे आता है। तो हम ना यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 के आगे जिसको भी हमें मेल भेजनी है, पर हम कभी कभार ना उसमें सीसी भी करते हैं। ये सीसी दिख रहा है तुम्हें? यस व्हाइट मैम। कलर का। Yes, सीसी ma'am. का मतलब है कि ये मेल साइड में किसको और लोगों को भी जाएगी, मतलब वो मेन रिसीवर नहीं है पर उनके पास भी मेल जाएगी, तो उसको हम सीसी कर देते हैं। ठीक है। अब जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज सुना है तुमने? यूवी रेज पता है क्या होती है? Yes, यस ma'am. यस अल्ट्रा वायलेंट रेज। तो बेटा इनका स्पेक्ट्रम होता है। जब भी तुम आगे पढ़ोगे, कभी डिटेल में जाओगे, बहुत डिटेल में इन सब की स्टडीज में, सो इनका पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता है कि कितनी वेवलेंथ है। कभी सुना होगा तुम्हें, वेवलेंथ होती है एक डायरेक्शन में, Yes, ma'am. एक डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो हम इसको कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो मान यस लो मैम। फॉर अ मिनट मान लेते हैं हमारी कृतिका है साइंटिस्ट। ठीक है। हमारी कृतिका है साइंटिस्ट और उसने एक यूवी स्पेक्ट्रम का एक कोई डेटा कलेक्ट करा है। ठीक है। तो ये उसने यूवी स्पेक्ट्रम का डेटा उसने कलेक्ट कर लिया। तो इसके पास ये यूवी स्पेक्ट्रम की बहुत बढ़िया नई सी पिक्चर है जो उसने खुद से डिजाइन करी है। ठीक है, साइंटिस्ट है ये। तो अब इसको मैंने क्या बोला है कि ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है ना, ये मुझे तो सीसी कर दे, सागर सर को तो भेज दे, साथ पे मुझे सीसी कर दे, तो मेरा आईडी भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई इतनी बात? यस Yes. मैम। तो अभी क्या करा हमने, क्या बोला कृतिका को करने के लिए? कृतिका क्या बोला तुझे? मैम यूवी लाइट के स्पेक्ट्रम की ईमेल भेजनी है, उसमें सीसी करना है आपको भी और सागर। हाँ, सागर सर को नहीं करना है, भूल जाओ। ये सागर सर को तो वो मैंने एग्जांपल दिया था बस। सागर सर को मतलब बीच में मुझे फोन आ जाएगा क्या पढ़ा रही हो। तो यूवी स्पेक्ट्रम को तुझे मुझे सीसी करना है, समझ आ गई? यस मैम। राइट। तो इसी से हम लोग ये याद कर लेंगे, ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल, सीसी कर दो यूवी स्पेक्ट्रम। ठीक है, सी सी कर दो वर्ड नहीं करना, यू वी स्पेक्ट्रम, एस कैपिटल लिख लेना। तो ये सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे किसके? ग्रीन एल्गी के। तो ग्रीन एल्गी के बुक में कौन से एग्जाम्पल है? वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स मिला? वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स बुक यस मैम। देखो। V स्टैंड फॉर वॉल्वॉक्स, U स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक्स, S स्टैंड फॉर स्पायरोगायरा, उसी के आगे लिख लो बुक में। ओके, C स्टैंड फॉर चारा, चारा डाल दो चारा, एंड क्लेमिडोमोनास। नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ पूरा नाम। समझ आया? तो कैसे याद रखूंगी मैं इसको? सीसी कर दो यूवी स्पेक्ट्रम। तो ये जो सिंगल वर्ड है इसी से तुम्हें नाम ड्राइव करना, याद रहेगा कृतिका? यस मैम। तो मुझे याद से सीसी कर देना, यस मैम। भूलोगे तो नहीं ना तुम लोग सब? नो मैम। अनीश ये भूल जाए तो तुम कर देना, ओके? अनीश भाग गया क्या? No, ma'am. बेटा समझ में आया क्या बात हुई है यहाँ Yes, पे? ma'am. Yes, ma'am. ये ले बेटा, फिर अगर तेरे को समझ ही आ गया तो तेरी खुशी में, ये ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है मैंने। लिख ले एग्जाम्पल्स इसके, ग्रीन एल्गी के। बेटा सिंपल नाम आता है, वो तुमसे एल्गी पूछ लेते हैं कौन सी है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है याद करने की, इतने सारे नाम एक कैसे याद रखे ना, अभी तो बहुत सारे नाम आते जाएंगे। तो जहां जहां कोई ट्रिक बन रही है, और जितनी नॉनसेंस ट्रिक बन रही है उतनी अच्छा, क्योंकि लॉजिकल चीजें भूल जाती है लेकिन बकवास याद रहती है। देखो तुम दोस्त से बात करो क्लास में, तुमको याद रहेगी, पूरे दिन स्कूल में कितना कुछ पढ़ा था सब भूल जाता है, लेकिन दोस्त की फालतू की बात याद रह जाएगी ना, जो उसने चुगली बताई थी। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम्हारा ध्यान वहां पे ज्यादा जाता है। ऐसी होता है। तो कितनी अजीब सी ट्रिक बन सकती है, बना लो, अजीब चीजें याद रह जाती है, सिंपल भूल जाती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। डन? ओए Yes. 7 days Yes, ma'am. 1 day है आज। चलो आगे। Yes, ma'am. थोड़ी सी बात ही बतानी, ज्यादा नहीं है इसमें बेटा। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलता है ग्रीन एल्गी में। 3 एल्गी की बात हुई है ना, ग्रीन, दूसरी कौन सी थी? ब्राउन एल्गी। Brown. और रेड, राइट? यस लिख मैम। लो, क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, बी मिलेगा ग्रीन में, सी मिलेगा ब्राउन में, और डी मिलेगा रेड में। ठीक है, ए सब में मिलेगा, बी सी डी गेम की तरह याद कर लेंगे हम। डन, यहीं पे खत्म।
अब देखो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी मिलता है, पहला पॉइंट, पहले सुन लो उसके बाद लिख लेना, उसके बाद लिख लेना। अब जो ग्रीन एल्गी है ना वो सबसे क्रिएटिव है। तो तुमने पढ़ा था ना एल्गी में कितने टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं बॉडी के, बॉडी फॉर्म्स याद है? एक था यूनिसेलुलर, एक था उसी के अंदर फिलामेंटस, एक था उसी के अंदर कॉलोनियल, याद है? Yes, ma'am. तो एल्गी इतनी क्रिएटिव है क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव थी, तो वो इतनी क्रिएटिव थी सिंप्लिसिटी में कि उसमें फिलामेंटस फॉर्म भी मिलेगी तुम्हें, तो यूनिसेलुलर भी मिलेगा अकेला पड़ा है, और तुमको सब के सब है यूनिसेलुलर। तो एल्गी यूनिसेलुलर है ग्रीन एल्गी, लेकिन फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलती है, वो कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलती है, और नॉर्मली अकेला भी मिलता है। तो फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। क्लेमिडोमोनास एग्जांपल है यूनिसेलुलर अकेला सेल पड़ा है, और कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। समझ आई ये बात? यस मैम। लिखो इसे बेटा, समझ आ रहा है? पे खा के ऊपर से जा रहा है। मैम आ रहा है समझ। अच्छा, हाँ आता है, देखो समझ आया। चलूँ आगे? यस मैम। यस मैम। बेटा क्लोरोप्लास्ट, इसके पास हर चीज क्रिएटिव है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से उसमें कलर आ रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस यही होती है। तो क्लोरोप्लास्ट, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कप। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट कप शेप भी हो सकता है, एक्चुअल में कप शेप होता है, कप शेप भी हो सकता है। ये क्या दिख रहा है तुम्हें सेकंड वाला? Bowl. ओए प्लेट है मेरी, चुप कर, मेरी प्लेट ऐसी है। ये तीसरे में क्या दिख रहा है? लड़की। सहेली नहीं देखनी अपनी तूने, ये देख, ये क्या दिख रहा है? ये क्या चीज है? रिबन। रिबन। वो उसने एनसीईआरटी पहले पढ़ ली, कहता उल्टा बोलूंगा, छोड़ो। और ये स्पाइरल। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन शेप्स का हो सकता है, ठीक है, अलग अलग शेप्स का हो सकता है। सबसे ज्यादा वैरायटी इसी में मिलेगी ग्रीन एल्गा में। हम ग्रीन एल्गा की बात कर रहे हैं। जो बच्चे भूल चुके हैं कि इस क्लास में क्या हो रहा है, उन्हें याद दिला दें। डन? यस मैम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस पे नीट का क्वेश्चन बनता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हें कभी कभार एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसका नाम है पायरेनोइड। पायरेनोइड ये है स्पेशल टिफन, ठीक है। ये क्या है? प्लांट का टिफिन बॉक्स। प्लांट खाना कहाँ बनाता है? क्लोरोप्लास्ट में ना। तो वो उसने क्लोरोप्लास्ट में एक डब्बा भी रखा है, रोटी का डब्बा, जिसको हम कहते हैं टिफिन बॉक्स, तो उसका नाम है पायरेनोइड। तो प्लांट क्या, ग्रीन एल्गा क्या स्टोर करके रखता है? ग्रीन एल्गा स्टोर करके रखता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? मीठा मीठा, राइट। और वो कहता है स्टार्च के साथ एनर्जी भी तो चाहिए, तो वो और साथ में क्या रखता है? प्रोटीन। तो पायरेनोइड क्या है? पायरेनोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक टिफिन बॉक्स है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पहली चीज, पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, वो पढ़ा कहाँ है। दूसरा, ये स्टोरेज है फूड मटेरियल का। और फूड मटेरियल क्या है? प्रोटीन एंड स्टार्च, पायरेनोइड्स के अंदर होते हैं। समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया, बना लिया? यस मैम। बेटा अभी ये बात मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी, ये क्या हो गया? ये देखो मैंने ये बहुत खूबसूरत इंग्लिश में लिखी है। अ फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी। सम एल्गी माइट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एज वेल। तो फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर एल्गी में होता है, और ये कहाँ पर होता है? इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है जहां तक मुझे याद है। और कभी कभार कुछ एल्गीज में नॉर्मली उनके सेल के अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट्स में मिलते हैं, तो वो फूड को ऐसे भी स्टोर कर लेते हैं। क्रिएटिव है बहुत ज्यादा। डन? पायरेनोइड एक नया वर्ड था, और ये तुम्हें इसी में मिलेगा ग्रीन एल्गी में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसी में मिलता है, इम्पोर्टेंट। आगे चल रही हूँ। सेल वॉल। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है वो बहुत स्पेशल है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोल दूं बायो खत्म, अब अगर तुमको पढ़ना है तो तुम पहले क्या पढ़ोगे? फिजिक्स या केमिस्ट्री? Physics. फिजिक्स पढ़ोगे? यस मैम। ओह, क्यों? मैं फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है? ये बच्चे, जब मैं पिछली क्लास में पूछ रही थी डिफिकल्ट क्या लगता है, तब तुम्हारी फिजिक्स खराब थी। मैं मेरी तो फिजिक्स ठीक है। केमिस्ट्री बोला था।
यार तुमने मेरा एग्जाम्पल खराब कर दिया, मैं कैसे बताऊं? केमिस्ट्री। हाँ, ये गुरप्रीत, गुरप्रीत मेरी दोस्त है। गुरप्रीत पंजाब से है, मैं भी पंजाब से हूँ। चुप करो सारे, चुप। तो अगर ये सेल है एल्गी का, तो अगर हम अंदर से जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये पहली चीज तो ये दोनों के दोनों सेल वॉल है। सेल वॉल को बहुत एक्सपेंड करके दिखाया हमने, एक ही चीज है बस अलग कलर से बना दी। तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल जो है वो बनी हुई है सी, केमिस्ट्री से। तो पहले गुरप्रीत केमिस्ट्री पढ़ेगी, ठीक है? फिर गुरप्रीत जब थक जाएगी केमिस्ट्री से, फिर वो क्या पढ़ेगी? फिजिक्स, पी से, राइट? तो हमें इसी से यस याद रखना है कि सेल वॉल का जो इंटरनल साइड ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसी से हमें याद रखना है सेल्यूलोज। और एक्सटर्नल साइड इज मेड अप ऑफ मैं भी भूल गई कहीं लिखा है मैंने, पेक्टिन। पेक्टिन है ये, बस पर पढ़ाते पढ़ाते भूल गई। बहुत बढ़िया। क्लोरोफाइल सी, पेक्टोस। क्षमा चाहेंगे हम, कभी कभार हो जाता है मनुष्य। तो आउटर लेयर पेक्टोस से बनी है और इनर लेयर सेलुलोज से बनी है, ठीक है? तो तुम इसको ऐसे याद रख लेना कि इनर लेयर सेलुलोज से बनी है और आउटर पेक्टोस से बनी है। इस पर क्वेश्चन बनता है, एक पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो सेल वॉल ही है ये, समझ गई? यस मैम। ये कॉन्फिडेंस मत लूज करना। आगे बढ़ू? यस मैम। अब रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरीके की दिखती है बेटा। ग्रीन एल्गी ना, क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग इसके पास वो था शेप, इसके पास बॉडी की फॉर्म अलग अलग टाइप की थी। तो उसके बाद रिप्रोडक्शन भी तीनों टाइप की है। वेजिटेटिव ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है बाय जूस्पोर। बेटा जूस्पोर के बारे में 2 स्पेशल पॉइंट क्या थे? रिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मोटाइल। फ्लैजिलेटेड मोटाइल, वेरी गुड, शाबाश, 4 नंबर तेरे, ले जा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस सब शो करता है, सोच रहे हो तुम? तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रीन एल्गी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म शो कर देगी, राइट? ये तीनों चीजें ग्रीन एल्गी शो कर देती है। समझ आया? ये लिख लो। सबसे प्रिमिटिव है तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव थी ये। डन? यस मैम। प्रैक्टिस करें हम कुछ? हम्म? यस मैम। बेटा फिर अब चीटिंग मत करना ना, पाप चढ़ेगा। चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो रेडी हो जाओ, 30 सेकंड मिलेंगे सबको। घड़ी में रुक जाओ, मैं स्टॉप क्लॉक, वो व्हाट्सएप नहीं चलाना है, क्लॉक खोलनी है। स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टॉप क्लॉक। और हमें 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। कम ऑन, यू कैन डू इट। फोकस करो किस चीज पे बोला उसने। इज नॉट, जो नहीं है वो ढूंढना है तुम्हें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। और जो चीज वियर्ड लिखी होती है जैसे इज नॉट, उसको अंडरलाइन करना है। इनकरेक्ट, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है। पहला आंसर आ चुका है और करेक्ट। कृतिका करेक्ट, हेमराज करेक्ट, गुरप्रीत ऑप्शन का नंबर लिखना था, तुम भी करेक्ट हो वैसे। राबिया इज करेक्ट, वेरी गुड, स्टॉप। ऑल्सो करेक्ट, अंकिता, अंकिता भी ऑल्सो करेक्ट। क्यों भाई, इस क्लास में क्या लड़कियों नहीं पढ़ना है प्लांट किंगडम? लड़कों को बैर है प्लांट से, हैं? लड़कियां ही आंसर दे रही है। बेटा क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड इलोथ्रिक्स हमने पढ़ा था। 30 सेकंड के बाद आंसर इनकरेक्ट है ना, मैं नहीं मानती। ठीक है, कैसे पढ़ा था हमने? सीसी कर देना, यूवी स्पेक्ट्रम। हाँ, क्लेमिडोमोनास चारा, तो बेटा चारा ग्रीन एल्गा है। स्पायरोगारा फ्यूकस है कहीं? नहीं ना? तो इसने No. पूछा था कौन सा ग्रीन एल्गी नहीं है, तो फ्यूकस नहीं है। ओके, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से उठा के क्वेश्चन बना है। आगे चलो, स्टार्ट 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 स्टार्ट।
स्टार्ट दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग और एनसीईआरटी की लाइन है, मैं लाइन उनकी बताती हूँ. ओके, it is difficult point. Okay, stop. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो टेक्निकली आंसर बनता है फ्रेगमेंटेशन, राइट? कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा है. बट अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी जो है ना वो ट्रीट करती है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में ना सेम लाइन है. एक बार ग्रीन एल की पन्ना तुम्हें मिल जाएगी, मैंने ना अंडरलाइन नहीं करी ना, मुझे मिल नहीं रही एकदम से, लेकिन ये है लाइन, तो मैंने क्वेश्चन जब देखा था तब वहीं से निकाला था ये. तो फ्रेगमेंटेशन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जो ग्रीन एल्गा है ना उसमें स्पोर भी बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. तो वैसे तो असेक्सुअल में आना था ये, लेकिन असेक्सुअल के केस में इसमें स्पेसिफिकली जू स्पोर बनते हैं ना, तो ये कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स को ये एक साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ही मेंशन करते हैं इन ग्रीन एल्गा. ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आंसर होगा 1. ओके, दिस मस्ट बी कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली ना, कि हमने तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, तो ये स्पोर कहाँ से आ गया ग्रीन एल्गा के केस में? क्योंकि क्लोरोफाइसी बोल रहा है. ग्रीन एल्गा के केस में कभी भी वर्ड स्पोर नहीं आएगा, हमेशा वर्ड जू स्पोर आएगा. तो अगर उसने जू स्पोर नहीं लिखा ना तो वो अभी भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही बात कर रहा है. समझ आई? क्योंकि एनसीईआरटी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को और स्पोर फॉर्मेशन को एक तरह से ट्रीट कर रही है. समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता जज्बातों के साथ खेला गया है तुम्हारे, लेकिन आंसर वही है. आगे चलूं? Yes, ma'am. मैम स्टार्ट. स्टार्ट. एक आंसर? आर यू किडिंग मी? क्लोज टू आंसर तो आओ. स्टॉप. ठीक है, आंसर थोड़े तो आए बेटा. N3DO4 यहाँ नहीं आएगा, ये आगे पढ़ेंगे हम वर्ड, तो ये नहीं है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी. फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? थ्रू Juice for. स्पोर. तो फ्रेगमेंटेशन तो आंसर हो नहीं सकता है ना. 1 और 2 बोल रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन को इंक्लूड कर रहा है, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता. आंसर की कंफ्यूजन है 1 है या फिर 3rd है. तो पहले तो जिनका आंसर 1 या 3rd में से एक आया है वो सही थे. सही इन द सेंस थे कि वो क्लोज थे आंसर के, राइट? जिन्होंने भी 4th लिखा है वो गलत था. क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट कैसे लिख दिया तुमने, फ्रेगमेंटेशन कैसे लिख दिया सेक्सुअल में? वेजिटेटिव और सेक्सुअल अलग रखो यार, पागल हो गए हो. ठीक है, अब जूस्पोर की फॉर्मेशन इन जूस्पोरेंजिया. तो वो जो स्ट्रक्चर है ना, जूस्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर, बेसिकली सेक्स ऑर्गन है. ओके, इसका मल्टीसेलुलर होता है, ये एल्गी के अंदर मिलता है सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं. ऑलराइट, इसे कहते हैं जूस्पोरेंजिया. N3DO4 तुम आगे कहीं पढ़ोगे, तो फर्स्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 3rd. N3DO4 आई अंडरस्टैंड तुम्हें नहीं बताता क्योंकि वो आगे चल के आएगा, बट समझ आया आंसर क्या है? Yes, ma'am. आंसर वुड बी 3rd. गुड. चलूं आगे? 15 Yes, सेकेंड स्टार्ट. 15 सेकेंड स्टार्ट. क्विक. 5 seconds. 10 is left. 5 seconds left. Come on. Okay. Done. Stop. बेटा ना ना ना, अब आंसर नहीं मानूंगी, अब रुक जाओ, क्या फायदा. Zoospore form during asexual reproduction in chlorophyci are कैसे होते हैं जूस्पोर? तो ये तो बात थी, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड. कहाँ है फ्लैजिलेटेड? ये आंसर हो सकता है. नॉन फ्लैजिलेटेड हो नहीं सकता. सिलिएटेड हमने पढ़ा नहीं, नॉन सिलिएटेड पढ़ा नहीं. आंसर क्या बना? Flagellated. 1. बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड तो कभी पढ़ा ही नहीं ना हमने, यही तो खास बात थी फ्लैजिलोगस में. समझ आया जिनका आंसर गलत है Yes, ma'am. ना? गुड. रेडी? 15 सेकेंड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके ठीक है, 30 seconds. इट्स लॉन्ग. Come on. You can do it. 30 seconds.
कम ऑन, ये वाला वही है जिसमें मैं भूल गई थी लिखते हुए। गुड, एक आंसर आया मेरे पास, वेरी गुड। ओके ओके, अब आंसरों की भरमार आ गई। क्वेश्चन क्या? स्टॉप। दिस पिक्चर इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग कर, ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यूलोथ्रिक्स। हे भगवान, इस बच्चे को छोड़ देना। ऐसा दिखता है ये? ऐसा दिखता है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा क्या लिखा है इसके नीचे? होलवॉक्स। Volvox. बेटा यूलोथ्रिक्स तो फिलामेंटस है। हे भगवान, ये बच्ची रास्ते से भटक गई है, इसकी मदद करना वॉल्वॉक्स कौन सी क्लास है? प्लांट एल्गी, कौन सी क्लास है एल्गी की? क्लोरोफिल। क्या? Ogami. Okay. आजा। इससे बाहर हो तो खींच के लगाऊं। विच क्लास ऑफ एल्गी इट बिलोंग्स टू? क्लास, 3 क्लास में एल्गी डिवाइडेड थी ना? ओगेमी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज द आंसर। बस यहाँ पर ना मैं मिस करती हूँ ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास होती है, मैं खींच के तुम्हारे सर पे मारती, क्या मजा आता है थ्री टाइप ऑफ सेक्सुअल विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट? तुम्हें इनकरेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन में अंडरलाइन क्या करो, करेक्ट ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट ढूंढना है। आंसर पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं हमें ढूंढना क्या था। ओके, इनकरेक्ट ढूंढना है, नॉट करेक्ट। 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है ना इसमें, होती है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो ढूंढना ही नहीं है ना। ये भलेखा लगा जिन्होंने फर्स्ट आंसर करा। अ वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिफरेंट स्पीशीज। हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो लिख दिया। इनर पेक्टोज एंड आउटर सेलुलोज लेयर। बेटा गुरप्रीत अंदर से जब बाहर जा रही थी, वो पहले केमिस्ट्री पढ़ती है फिजिक्स? In chemistry. हाँ, तो इनर पेक्टोज कहाँ से हो गई? सेल वॉल तो इनर सेलुलोज होनी थी, बाहर वाली पेक्टोज होनी थी। ये है गलत स्टेटमेंट, तो ये हमारा सही आंसर है। इसलिए क्वेश्चन में लिखना, अंडरलाइन करना होता है उस वर्ड को। ओके, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों तो मिलते हैं यार, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ना। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारे को ये नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो थर्ड इज द आंसर। तो बाकी सबको सिर्फ भलेखा लगा है। समझ आई? Yes, ओके, ma'am. प्रतिभा बढ़िया किया, कृतिका बढ़िया किया। ओके गुड। ओके, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर से कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया ना, 1 मिनट ज्यादा पढ़ाओगे तो मुझे पाप लग जाएगा। डन? Yes, ma'am. यस मैम। नो मैम। No, ma'am. No. 6 दिन लेफ्ट। प्लांट किंगडम। बाय, गुड नाइट। Ma'am. गुड नाइट मैम। Bye, ma'am. गुड नाइट।